हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि आज आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो कि एक गांव से निकलकर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया और उनके लाइफ को गाइड कर रहे हैं अभी भी। लाइफ कोच एंड इंस्पिरेशनल ट्रेनर अमन एंटीवायरस सर। तो सर, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू सो मच नीतीश जी, आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने साथ इस सेशन में अटेंड कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दिल से शुक्रिया सभी दर्शकों को जो इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं। तो चलिए सर, हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके नाम से रिलेटेड। सर, आपके नाम एंटीवायरस के पीछे क्या राज है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और सच में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जाते हैं तो इस क्वेश्चन से ज़रूर पूछते हैं कि सर आपके पीछे एंटीवायरस लगने का क्या राज है। तो चलिए आज मैं फर्स्ट टाइम लोगों के सामने रिवील कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, कुछ साल पहले की बात है, जब मैं डांस क्लास करता था तो वहाँ पे हमारे जो कंपटीटर ग्रुप डांसर थे उनका वायरस नाम था और हमें उनका कंपटीटर बनना था, साथ में उनको जीतना था। तो हमने उस समय एंटीवायरस नाम अपने क्रू का रखा था और उसी वजह से उसी समय से हमारे सारे क्रू के लोगों के सरनेम में भी एंटीवायरस जुड़ गया था और उस दिन से ही एंटीवायरस है। और एक्चुअली इसका काम भी है सर कि लोगों के वायरस को ख़त्म करना। वाह बहुत अच्छा बात है सर। मतलब लोगों के दिमाग में जो वायरस होती है, मतलब नेगेटिविटी वाली वायरस, उसको जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाने वाली एंटीवायरस है सर। अच्छा, कोविड वायरस को भी खत्म करते हैं क्या? तो चलिए सर, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर, नेटवर्क मार्केटिंग MLM अभी हमारी यूथ जनरेशन इस इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या नज़रिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मैं भी एक प्रोडक्ट हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग्स का। तो डेफिनेटली मैं बताऊँ, मेरी नज़र से नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसी दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ से एक लोअर और मिडिल क्लास लोगों को एक बड़े लेवल के सपने देखने का, अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ाने का और ज़िंदगी में बहुत बड़ा करने का मौका मिलता है। लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ पे लोग जब अगर झूठ बोलकर और सिर्फ पैसे की लालच देकर के आते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट के लिए ये सेक्टर थोड़ा देर के लिए गलत हो जाता है। उनको जब पढ़ाई पे फोकस ना करा करके सिर्फ पैसे का लोभ दिखाया जाता है तो शायद ये गलत है। अगर मैं पर्सनली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और दर्शकों के लिए बोलना चाहूँ तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट और बहुत सारे स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो शायद आप प्रैक्टिकल में कभी आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा या आप कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन इस सिस्टम में जब आप आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर सीखने के मकसद से आते हैं तो शायद इस इंडस्ट्री से बढ़ करके दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो एक इंसान को पूरा कंप्लीटली बदल करके रख देता है। सर, आपके जवाब बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर, जिस वातावरण में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लीडर रहते हैं, अगर उसमें कोई नए लोग ज्वाइन करते हैं तो उसको सिर्फ यही मोटिवेट किया जाता है कि आप बाइक ले लो, कार ले लो, मतलब उसको बड़े बड़े गोल दिखाए जाते हैं, तो फिर वो पैसे की तरफ कैसे आकर्षित न हो? नीतीश जी, आपने बिल्कुल सही किया है, सही कहा है ये लाइन कि लोगों को गाइड नहीं। देखिए, मैं पिछले कुछ सालों में जो मैंने फील किया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है इसलिए कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा लोग असफल रहे हैं सफल होने के मुकाबले में। इसके पीछे का रीज़न है कि लोग को राइट गाइडेंस और राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाता है और जिसके कारण लोगों को गलत गाइडेंस मिलने के कारण डायरेक्टली क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में छोटे छोटे शहर के छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे बड़े सपने लेकर के आते हैं। और जिसके कारण होता क्या है कि कुछ लोग हैं, मैं सबको गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ उसको पैसे पे फोकस कराया जाता है और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे गांव के होते हैं, छोटे शहर के होते हैं, उनको जब फर्स्ट टाइम पैसे दिखते हैं तो वो उनकी नज़र में पैसा ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा एक टूल है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए आप ज़िंदगी जीने के लिए। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसी कंपनी में आप हैं या ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सिर्फ आपको कार, बाइक और
और बड़ी बड़ी लग्जरियस लाइफ के सपने देखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। सपना देखना चाहिए, हर इंसान को सपना देखना चाहिए, बेहतर करने के लिए सपना देखना चाहिए, बड़े से बड़ा सपना देखना चाहिए, ये मेरा भी पर्सनली है। लेकिन पहले उसकी ज़रूरतें जो हैं उसको पूरा करना चाहिए। पहले उसके अपने अंदर अपने अंदर के जो बदलाव है, अपने अंदर के इंप्रूवमेंट है वो करना चाहिए। उसके बाद पैसे तो कहीं भी कमा सकते, किसी भी जगह से। जब आप सीख चुके होंगे कि पैसे कैसे कमाया जाता है तो ये कहीं से भी कमा सकते हैं। और वो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत इंडस्ट्री है सर। लेकिन सर इसकी शुरुआत कोई नए बंदा तो नहीं कर सकता है ना? नहीं, मैं बताऊं खास करके ये नए लोगों को, और मैं आपको बता दूं जहां तक मेरा नज़रिया कहता है, मैं शायद गलत हो सकता हूं, कि 90% जो लोग होते हैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेशर्स ही होते हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं और आप कैसे कह सकते हैं कि नए लोगों के लिए नहीं सही है? नए लोगों के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन पैसे कमाने के मकसद से नहीं। उसको हर मीटिंग, हर सेमिनार अटेंड करना चाहिए, सिर्फ कुछ ना कुछ सीखने के मकसद से। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जो भी नए बंदे आए वो स्किल की तरफ तभी जाएंगे जब उसके लीडर उनको उस तरफ लेके गाइड, उस तरफ ले जाने के लिए गाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश जी, आप सही बोल रहे हैं कि कहते हैं ना, जैसा लीडर होता है वैसे ही उसके झुंड वाले बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी अभी बड़े लेवल पे लीडर है, जो भी अपनी टीम को गाइड कर पा रहे हैं, मेरी ओर से, आपकी ओर से एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को सिर्फ पैसे कमाने की ओर फोकस ना करवाए, स्किल्स पे फोकस कराए। क्योंकि आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। कहता है ना, एज यू फीड एज यू रिसीव। अगर उस पर फोकस किया जाए अभी से भी, मैं सच बताता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस सर कह रहा है पर्सनली नेटवर्क मार्केटिंग का, इससे खूबसूरत इंडस्ट्री एक इंसान को पूरा बदलाव करने के लिए, कंप्लीटली ऑल ओवर चेंजेस के लिए दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बदल सकता है। लेकिन अगर हमारे लीडर्स, जो कुछ लोग हैं जो अभी पहले से हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके लोग फॉलो करते हैं, अगर वहाँ से भी एक पहल की जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले लोग अगर सीखने के लिए लाया जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग जितना बदनाम है उतने ही ज़्यादा खूबसूरत लोगों के नज़रिए से आपको सुनने को मिलेगा। जब कभी आप प्लान लेकर के जाएंगे, जब ये बदलाव आएगा, तो लोग आपको इज्जत और सत्कार से सम्मानित करेंगे और अपने बच्चों को अपने आप बोलेंगे कि ले जाइए सर इसको, और इसको अपनी तरह बनाइए, इसके अंदर की स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए, इसके अंदर बदलाव लाइए। बिल्कुल सर। सर मेरा कहना ये गलत नहीं होगा कि अगर सही गाइडेंस नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाए तो ये एक नया इंडिया का सपना जल्द ही साकार कर सकता है। डेफिनेटली आप बिल्कुल भी गलत नहीं है सर, ये कंप्लीटली राइट है सर। बिल्कुल सर। तो सर चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुत सारे यूथ का ये क्वेश्चन है कि फ्यूचर बेहतर जॉब में है या बिजनेस में है? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये डिपेंड करता है सर सामने वाले पे। जी। मैं अभी थोड़ा देर पहले बोला, पैसा एक टूल्स है, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे दोनों कैरियर खराब नहीं है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, दोनों में से ना बिजनेस ना जॉब, दोनों में बेहतर कैरियर है। लेकिन डिपेंड करता है सामने वाले पे, उनका मन किस में लग रहा है। देखिए, कोई भी काम बहुत ज़्यादा भारी तब लगता है जब उसको करने का मन नहीं होता है। अगर मैं बता दूं, इसमें यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है, याद आ रही है कि दशरथ राम माझी जी की, कि पहाड़ तोड़ना सबसे भारी काम है लेकिन उन्होंने हंसते खेलते तोड़ दिया। ठीक है, तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि जो जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब में उसका पैशन है, उसका मन लग रहा है, वो जॉब के थ्रू पब्लिक सर्विस करना चाहता है तो वो बेहतर है। और जो बिजनेस के थ्रू पैसा कमा करके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके, लोगों को रोजगार दे करके कर रहा है, तो दोनों हमारी नज़र में दोनों बेहतर है। डिपेंड करता है सामने वाले को मजा किस में आ रहा है। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है कि डिग्री और स्किल में आप किसे ज़्यादा महत्व देंगे? डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं स्किल्स को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दूंगा। क्योंकि अगर स्किल्स है आज के ज़माने में, तो आप कहीं भी किसी भी जगह आप पैसा कमा सकते हैं। डिग्री की वजह से आज नौकरी दो, रोज़गार दो, ये बहुत सारे ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अगर ये सुनकर के भी, ये जानकर के भी मैं अगर आपको बोलूं कि डिग्री को ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो शायद मुझसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा। पर डिग्री भी ज़रूरी है, लेकिन अभी के ज़माने में मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि अगर आपको कम समय में बेहतर करना, अपने पैर पे खड़ा होना, लाइफ में कुछ बेहतर करना, तो स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। बिल्कुल सर, मतलब डिग्री भी चाहिए और स्किल्स ज़्यादा चाहिए। जी जी सर सीधा सवाल करते हैं कि क्या गाँव में रह के क्या बेहतर फ्यूचर की हम कल्पना कर सकते हैं? देखिए, मेरा कहना ये गलत होगा कि गांव से नहीं हो सकता, लेकिन मुझे यहाँ पे एक मनोज मुंतशिर जी की एक बहुत अच्छी सी लाइन याद आ रही है कि हम और आप
फैमिली किसान बैकग्राउंड से हैं, और वहाँ से एक चीज़ सीखने को हमको मिल सकता है कि एक धान की जो खेती होती है, पहले बोया एक खेत में जाता है और वहाँ से उखाड़ करके दूसरे खेत में फिर से रोपा जाता है, उसको फिर से बोया जाता है, और तब जा करके वहाँ पे बड़ा होता है और वहाँ पे फल देता है। इसका मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि आपको बड़ा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। और आपको सच बताऊं तो गांव बेहतर चीज़ें हैं, लेकिन आप पहले नॉलेज लेने के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए आपको गांव से बाहर जाना पड़ेगा, दुनिया देखनी पड़ेगी, दुनिया की बातों को समझना पड़ेगा, क्या चल रहा है, कौन सी ट्रेंड चल रही है। ये आप गांव में बैठे बैठे नहीं कर सकते। इसीलिए अगर इस क्वेश्चन का सीधा सीधी जवाब तो हाँ, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, गाँव से बाहर जा करके आप सीखे और फिर आकर के या तो बाहर कुछ कर ले या गाँव करके कुछ कर ले, तब बेहतर है। बहुत अच्छा सर। तो सर अगला क्वेश्चन है ऐसे आप बहुत ही डांसिंग दिख रहे हैं आज। थैंक यू सो मच। तो आपके ये लंबे लंबे बाल जो है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, सबसे पहले क्लियर कर दो, इसके राज के पीछे तो कोई सिमरन नहीं है। अच्छा लेकिन एक राज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ दुनिया को और आपके दर्शकों को, कि इसका राज ये है लंबे बाल का कि मैं कटाना छोड़ दिया सर, लॉकडाउन के लेके। अब जो भी रीजन बताए बाल तभी बढ़ते हैं जब कटाना छोड़ दे। अगर मैं इसको बार बार कटाते रहता तो शायद नहीं बढ़ते। ये एक्चुअल राज है सर। अच्छा जी सर। मतलब आप राज बताना नहीं चाह रहे हैं। जी चलिए सर, बहुत ही एनर्जेटिक ये हमारा सेशन चल रहा है। तो सब ये मेरा एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आपके जो भी आपको फॉलो करते हैं और जो भी आपको मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको जानते हैं तो उनका एक सवाल ये जरूर रहता है कि आपके सीक्रेट, ये हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? मतलब एक मूर्छित लोग भी अगर आपसे मिलता है तो वो खुशी खुशी वो आपके मिलने के बाद जाता है, तो इसके पीछे राज क्या है सर? काफ़ी कठिन सवाल आपने पूछा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से और कुछ ये डायरेक्ट सेलिंग के कुछ सालों के एक्सपीरियंस से मुझे जहाँ तक समझ में आती है, हैप्पीनेस के पीछे का कारण ये होता है कि आपके साथ जो घटना घटित हो रही है, जो चीज़ें घटित हो रही है, उसकी समझ होना। मैं नीतीश जी आपको बताना चाहूँगा कि बचपन की कहानियाँ बचपन में हमें याद था कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे और आग देखते थे तो हम लोग को आग बहुत बढ़िया लगता था, कैसी है ना? और हमको क्या मन करता था कि छुए, लेकिन हमारी मम्मी हमको क्या करती थी, मना करती थी, मत छुओ, जल जाओगे जल जाओगे। लेकिन हम लोग होते थे बच्चे, हमको आग दिखने में पीला पीला अच्छा लगता था, तो हम उंगली डाल देते थे, और उंगली डालने के बाद हमें बहुत परेशानी होती थी, जलते थे, रोने लगते थे। लेकिन आज वही आग का हमको मतलब पता चल गया है कि बिना छुए हुए कई जगह पे उसका काम ले रहे हैं। तो हैप्पीनेस के पीछे का कारण होता है चीज़ों की समझ होना। लोग, बहुत सारे लोग मैं दुनिया में ऐसे देखा हूं कि जिसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फिर भी खुश रहता है, मतलब वो प्रॉब्लम को भी समझ चुके हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। हमारे साथ हर सिचुएशंस को वो समझ पाते हैं, और जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपके जितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान होता है, जितना ज़्यादा आपको चीज़ों की समझ आती है, आपके घटनाओं की समझ आती है, उतना ही ज़्यादा आपका ज़िंदगी आसान हो जाता है और ज़िंदगी खुशी खुशी चलने लगती है सर। मतलब ये कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे रुके नहीं, बस आगे बढ़ते रहे, उसका एंजॉय करते रहे। उसके जो प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे का कारण आप समझ जाओगे तो आपको रोना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा सर। ओके सर। जी सर, बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमारा अगला सेशन है रैपिड फायर का, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें रैपिड फायर में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट आपका बुक क्या है सर? मैं हाल ही में पढ़ा हूँ एक बुक जो शायद हर इंसान को पढ़ना चाहिए, और वो सेल्स से रिलेटेड है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ों में सेल्स हो रही है, दुनिया की हर जगह सेल्स हो रहा है, और वो है दुनिया का महान सेल्समैन, जिसमें जो वो 10 जो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई है, अगर उन चीज़ों को फॉलो किया जाए, उन 10 स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए, तो शायद दुनिया का कोई भी नॉर्मल इंसान दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पे जा सकता है। अच्छा जी सर। क्या नाम है सर बुक का? दुनिया का महान सेल्समैन बुक का नाम है। दुनिया का महान सेल्समैन जी। चलिए सर, तो इसमें थोड़ी सी हम भी ऐड करना चाहेंगे कि अगर आपके पास कुछ बेहतर स्किल है, अगर उस स्किल को आपको बेचने की कला ना है, तो आप शायद जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर। चलिए सर, बहुत अच्छा। तो अगली क्वेश्चन हमारा है सर, आपका फेवरेट कलर? वाइट। आपकी फेवरेट मूवी? 3 इडियट। इसके पीछे का रीज़न है कि उसकी एक बहुत अच्छी सी डायलॉग हमें अच्छी लगती है कि काबिलियत के पीछे मत भागो,
काबिल बनो, काबिलियत जख मार करके आपके पीछे आएगी। वाह, क्या बात है सर, बहुत अच्छा। रैपिड फायर खत्म होता है, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है सर कि क्या आप कभी डिमोटिवेट हुए हैं या होते हैं अभी भी? हुए थे। मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि जब ज्ञान की कमी होती है, चीज़ों की समझ नहीं होती है, तो प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब ज़िंदगी में थोड़ा सा लो फीलिंग आने लगता है। लेकिन जिस दिन से हमें समझ आने लगी, हमारे परिस्थितियों को मैं समझने लगा, किसी भी घटनाओं के घटने के पीछे का रीज़न समझने लगा, तो उस समय से मैं कभी डिमोटिवेट फील नहीं करता अपने आप को। कभी नहीं सर? जी नहीं। प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में भी आ रहे हैं, नो डाउट, और आते रहेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स का आना जिंदा रहने का साइन होता है, और वो हमेशा हर इंसान के पास आने ही चाहिए। तो अब उसके कारण से मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता, मैं अपने कभी गोल से नहीं भटकता हूँ सर। ओके सर, आपकी स्ट्रेंथ तो पूरा दुनिया जानती है, लेकिन फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? मैं सबसे पहले अपनी वीकनेस बता दूं, मेरी स्माइल है। जी। और आप स्ट्रेंथ पूछेंगे तो वो भी मेरी स्माइल है। अच्छा, जी, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों स्माइल है, कैसे? बिल्कुल। क्योंकि जब कोई इंसान अपने वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लेता है ना, तो जिंदगी में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अच्छा, चलिए सर, बहुत अच्छा रहा। तो अगला क्वेश्चन है सर, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फिलहाल तो अभी मैं एज अ ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और आगे का फ्यूचर प्लानिंग, बहुत बड़े बड़े सपने हैं मेरे भी, पर इन सपनों के साथ जो मेरा एक विज़न है, जो मैं सोच रहा हूँ लोगों के लिए, वो ये है कि मैं किसी भी तरीके से कहीं भी रहूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहूँ, किसी भी जगह से मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लोगों को बुरे से अच्छे की ओर ले जाना चाहता हूँ, लोगों को टूटे से एक खुशहाल ज़िंदगी देने की कोशिश करूँगा, और मैं लोगों को नेगेटिविटी से हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ले जाने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा है सर, मतलब आप लोगों को सपना पूरा करने में आप उनका सहारा बनेंगे। मैं जितना हो सकता है मेरी ओर से सर, मैं उतना ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा क्वेश्चन है, सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब हर इंसान के पास अपने अपने नज़रिया से अलग अलग है। हाँ, मेरे पास भी है अलग, आपके पास भी अलग होगा, जो सफल हो चुके हैं उनके पास भी अलग होगा। कोई बेहतर कम्युनिकेशंस को देता है, कोई टाइम मैनेजमेंट को देता है, तो कोई अच्छी लीडरशिप को देता है। रियली में ये सारा कुछ कहीं ना कहीं सक्सेस का पार्ट ही है। लेकिन मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैं जब एक ट्रेनिंग तैयार कर रहा था, तो मेरे माइंड में 3 वर्ड आए थे, 3 लेटर आए थे, और शायद वो पढ़ाई लिखाई के मामले में वो सबसे बड़ी डिग्री होती है। आपने भी सुना होगा PhD। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो आपको भी सफल होने के लिए ज़िंदगी में, आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी इंडस्ट्री को चूज किया हो, जिस भी करियर को आपने चूज किया है, उसमें आपको PhD हासिल होना चाहिए। अब मैं PhD का आपको एक्सप्लेन कर दूं, P से, H से और D से होता क्या है। सबसे पहला P से होता है पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। और H से होता है ऑनेस्टी। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर बेईमान लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके दिल में दिमाग होता है, और उसके मुंह से कुछ और बोल रहा होता है, दिल कुछ और चल रहा होता है, दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। तो आपको P से पेशेंस, H से ऑनेस्टी आने के कारण आपको हैप्पीनेस आ जाएगा। और डेडिकेशन, आपको भले उसके बदले पैसा मिले ना मिले, आपको उसके बदले कुछ रिटर्न मिले ना मिले, अगर आपका उस काम के प्रति डेडिकेशन है तो डेफिनेटली आप जिस क्षेत्र में हो, जिस इंडस्ट्री में हो, जिस करियर में हो, डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देगा। तो चलिए सर, बहुत अच्छा। आपको इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको देते हैं कि आपने टाइम लगाकर हमारे इस सेशन में भाग लिया। क्योंकि मैं बताऊं तो मैं जो भी हूं आप ही की वजह से हूं, क्योंकि मैंने आपको देख के सीखा, मैं आपको देख के आगे बढ़ा। और मैं जब भी डिमोटिवेट होता हूं, आपने बोला कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता, लेकिन मैं कभी कभी होता हूं, तो बस एक ही इंसान को याद करता हूं, और वो है आप। शुक्रिया अनितीश जी, ये आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे इतना काबिल समझा। क्योंकि
मेरे तरफ से जितना हो पा रहा है सर, मेरी तरफ से जितनी मदद मैं कर सकता हूँ लोगों की, जो ऊपर वाले ने जो मेरे को जितना कुछ भी सिखाया है, मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर इन चीज़ों को यूज कर करके अगर मैं किसी का मदद कर पाता हूँ और आप जैसे और भी लोगों को मैं मदद कर पाता हूँ, तो मैं ऊपर वाला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ये सद्बुद्धि दी है और उनकी वजह से ही मैं आज आपके सामने हूँ और आज के आपके चैनल पे भी हो। और उम्मीद करते हैं कि आगे ही हमारा और आपका साथ बनते रहे और जितना मदद हो सके मेरी ओर से, आपके तरफ से, और एक इंसानियत के नाते दुनिया में मदद करते जाएंगे सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेशन में आने के लिए। थैंक यू सो मच।